सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। देह को प्रारब्ध चलाता है, प्रारब्ध के वशीभूत होकर जीव कर्म करता है, लेकिन कर्म के प्रति आसक्ति अज्ञान के कारण से जीव करता है, कुसंग के कारण से जीव पापों में प्रवृत्त होता है। यदि सत्संग का आश्रय लेकर के, शास्त्रों का आश्रय लेकर के जीव अपना जीवन यापन करे, धर्म पूर्वक जो जीवन जीते हैं, सहज ही उनको देहात्म बुद्धि देह से वैराग्य हो जाता है, संसार से वैराग्य हो जाता है। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म पूर्वक जीवन जीने से संसार से वैराग्य होता है, आसक्ति मिटती है, चाहत मिटती है, और उसके बाद धर्म ते विरति, फिर ज्ञान प्रकट होता है। विरति का मतलब निवृत्ति। तुम निवृत्ति नाथ हो तो पहले निवृत्ति आएगी, उसके बाद चित्त में ज्ञान प्रकट होगा, और जब ज्ञान प्रकट होगा तो ज्ञान सोपान का काम करता है, और अंत में जीवात्मा सिरों के तीनों बंधनों से मुक्त हो जाती है। ये मैंने तुमको ज्ञान, योग और भक्ति का मिश्रण करके तत्व समझाया। जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य है कि परमात्मा को मेरे के रूप में प्राप्त कर ले। आत्मा मैं के रूप में, परमात्मा मेरे के रूप में। मैं और मेरा, बस ये दो तत्व जब व्यक्ति अनुभव कर लेता है तो यही उसकी अंतिम मंजिल है। जब वो केवल अहम तत्व का अनुभव करता है और परम तत्व का, मेरे तत्व का, परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं करता, केवल आत्म तत्व का अनुभव करता है, उस समय वो माया से मुक्त तो हो जाता है, लेकिन उस समय उसको उस स्थिति में भगवान की साकार रूप में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान से कैवल्य, ज्ञान से कैवल्य मोक्ष प्राप्त होता है, केवल आत्म साक्षात्कार होता है, परमात्मा का नहीं। योग से, ज्ञान से निर्गुण निराकार आत्मा का साक्षात्कार होता है, ज्ञान होता है। योग से सगुण निराकार परमात्मा का ज्ञान होता है, लेकिन भक्ति से सगुण और साकार परमात्मा श्री कृष्ण का कि ज्ञान ही नहीं, उनकी प्राप्ति हो जाती है। तो प्रारंभ में तुमको ज्ञान का आश्रय लेना है, उसके बाद योग का आश्रय लेना है, और अंत में भक्ति की नौका के द्वारा उस पार परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी है। और इन सब साधनों में सबसे अधिक उपयोगी तुम्हारे लिए है प्रभु का नाम। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।